दोस्तों हर संडे की तरह इस संडे भी आपके कई सारे सवालों के साथ में आया हूँ यहाँ पर आज के संडे वीडियो में। तो दोस्तों मैं हूँ आपका दूसरा शर्मा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, अब तक चैनल से जुड़े नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल से जुड़े रहिए। तो दोस्तों होता है क्या है कि एनओएस से बहुत सारे विद्यार्थी हैं जिन्हें अपने एनओएस की पढ़ाई को लेकर कई सारे सवाल बनते हैं और उन सभी सवालों को बताने वाला इतना कोई होता नहीं है। अगर होता भी है तो कोई ना कोई अपना फ़ायदा निकालना चाहता है, कोई ना कोई अपना कमाई करना चाहता है। लेकिन दोस्तों यहाँ हमारा यूट्यूब चैनल है शर्मा टेक लर्निंग सेंटर, जो एनएस विद्यार्थियों की हेल्प करता है बिना कोई पैसा लिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का संडे वीडियो। आपके सवाल हमारे जवाब। पहला सवाल जो कि हमारा बनता है बॉय शर्मा, इनका सवाल बनता है जो एग्ज़ाम अभी चल रही है क्लास 10th वालों के कंपार्टमेंट का एग्ज़ाम रिजल्ट कब तक आएगा? प्लीज़ रिप्लाई ज़रूर है, मुझे रेगुलर में एडमिशन करना है प्लीज़। तो यहाँ देखा जाए जो भी हमारा पर एग्ज़ाम चल रहे थे जो कि हमारा 15 दिसंबर को ख़त्म हो चुके हैं, तो इनका जो एग्ज़ाम का रिज़ल्ट है इसकी उम्मीद है हमारा पर जनवरी में आने की। तो जनवरी के हो सकता है लास्ट तक या अपने मिड तक अपना रिज़ल्ट वगैरह आ जाए। उसके बाद यहाँ पे हमारे पर अगला सवाल जो कि हमारा बनता है रंजना कुमारी, इनका सवाल बनता है हाउ टू मेक थ्योरी, कैन आई गेट सब्जेक्ट्स क्वेश्चन एंड आंसर्स। तो यहाँ देखा जाए कि आप जानना चाहते हैं कि आप अपने थ्योरी एग्ज़ाम को लेके जो क्वेश्चन आंसर है उन्हें कहाँ से अपना ले सकते हैं, कहाँ से ढूंढ सकते हैं। तो यहाँ आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप जो है एनओएस की बुक से अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो एनओएस की बुक से क्वेश्चन आंसर को फाइंड करना बहुत डिफिकल्ट है, बहुत मुश्किल है। लेकिन मेरा सजेशन रहेगा कि आप कोई ना कोई अपना हेल्प बुक वगैरह ले लीजिए। मार्केट में बहुत सारी हेल्प जो गाइड है, कुंजी है, सैम्पल पेपर्स है, वो आते हैं और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अनुराग सर का नंबर दिया गया है। तो आप उनसे कॉन्टैक्ट करके अपना जो गाइड, कुंजी, सैम्पल पेपर्स वगैरह अपना मंगा सकते हैं, जिसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर होते हैं। कुछ उसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर दे रखे होते हैं विद सॉल्यूशन, तो उससे भी आपको काफ़ी हेल्प होगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल जो कि हमारा बनता है आकाश चौधरी, इनका सवाल बनता है सर क्या सरकारी नौकरी में माइग्रेशन और प्रोविजनल सर्टिफिकेट चाहिए? क्या ये पासिंग सर्टिफिकेट से काम हो जाएगा? तो यहाँ देखा जाए कि जैसे कि एनओएस वालों ने अपना क्या करा कि अपना प्रोविजनल सर्टिफिकेट देना बंद कर दिया है। और दूसरा क्या है कि माइग्रेशन सर्टिफिकेट है तो उसकी हमें कई बार कई जगहों पे जरूरत पड़ती है। तो माइग्रेशन सर्टिफिकेट जो कि आपको एनओएस तरफ से रिजल्ट आने पे आपको मिल जाता है। तो यहाँ देखा जाए क्या है कि आपको सरकारी नौकरी में तो ऐसे कोई प्रॉब्लम वगैरह आएगी नहीं, क्योंकि आपके पास क्या मार्कशीट कम सर्टिफिकेट होगा और आपके पास माइग्रेशन होगा, तो ऐसे कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। उसके बाद यहाँ पे अगर बात करें अगले क्वेश्चन की जो कि हमारा बनता है सुमित रावत, इनका सवाल बनता है सर सोशल साइंस पर चैप्टर बाय चैप्टर वीडियो बना दो क्लास 10th। तो यहाँ देखा जाए ऑलरेडी देखा जाए कि जो वीडियो बन चुकी है जो कि हमारा पे क्लास 10th है और सोशल साइंस है, उसको लेकर जो है चैप्टर 1 से लेके लास्ट जितने भी चैप्टर बनते हैं उन सभी को लेकर चैप्टर वाइज सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर वीडियो बनाई जा चुकी है। आप हमारे यूट्यूब की प्लेलिस्ट में जाइए तो वहाँ पर आपको जो है वीडियो मिल जाएगी, पूरा वीडियो का कलेक्शन मिल जाएगा जहाँ से अपने 10th क्लास के सोशल साइंस को लेकर चैप्टर वाइज अपनी तैयारी कर सकते हैं। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन भी आपको जो है लिंक वगैरह आपको मिल जाएगा। उसके बाद अगर बात करें यहाँ पे हमारा अगला सवाल जो कि बनता है रुखसाना बी, इनका सवाल बनता है सर मैथ के चैप्टर बहुत बड़े हैं, आप हमें हर चैप्टर से जिस टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो बता सकते हो क्या प्लीज़? यहाँ देखा जाए क्लास 10th में जो मैथ सब्जेक्ट है बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है, जिसका जो थ्योरी एग्जाम आता है 85 का आता है, प्रैक्टिकल 15 का होता है और प्रैक्टिकल थ्योरी दोनों को मिला के कम से कम आपको 27 नंबर चाहिए होते हैं। बाकी असाइनमेंट नंबर आपको दे के पास कर दिया जाता है। लेकिन अब बात करते हैं यहाँ पे हमारा पर जो तैयारी कैसे करें थ्योरी की। तो थ्योरी की तैयारी करने के लिए यहाँ जितने भी चैप्टर बनते हैं मैथ्स को लेकर, तो मैथ्स को लेकर जितने भी इंपॉर्टेंट चैप्टर बनते हैं तो चैप्टर वाइज में सारे जो मेन क्वेश्चन है वो सारे डाल चुका हूँ, समझा चुका हूँ। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इस वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा, जहाँ से आप चैप्टर वाइज अपने जितने भी अपने क्वेश्चन आंसर बनते हैं उन सब की आप तैयारी कर सकते हैं और अपना पास होने का बल्कि अच्छी परसेंटेज लाने का अपना पक्का कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल जो कि हमारा बनता है हेबर गेमिंग, इनका सवाल बनता है सर एनओएस में पेपर चेकिंग कैसे होती है, जितना लिखा उतना मार्क मिलेगा? तो यहाँ देखा जाए कि एनओएस में जो मार्किंग होती है वो डिपेंड करता है कि आपने कितना लिखा है और कितना सही लिखा है। सिर्फ लिखने से ही बात नहीं बनती है, सही लिखा होना भी ज़रूरी है। अगर आपने सही लिखा है और पूरा लिखा है, तरीके से लिखा है, पॉइंट वाइज अगर बनता है, अगर आपने पॉइंट वाइज किया है तो यहाँ पर आपको पूरे पूरे मार्क्स मिल जाते हैं। अगर आपने गलत लिखा है और ज़्यादा लिखा है तो गलत में आप चाहे कितने भी लिख दो नंबर वगैरह ज़्यादा नहीं मिलते, तो वहाँ पे आपके नंबर वगैरह काट लिए जाते हैं। बाकी अगर आपने सही लिखा है और थोड़ा लिखा है तो जितना लिखा है उस थोड़े के हिसाब से आपको नंबर आपको दिए जाते हैं। तो यहाँ पर ये तरीका थोड़ा सा बनता है, ऐसा नहीं है कि लिखा है थोड़ा बहुत लिखा है सही लिखा है काट देंगे, ऐसा नहीं है। और ये भी नहीं है कि आप गलत लिख रहे हो और पूरा पूरा पेज भरते जा रहे हो तो भी आपको पूरे पूरे मार्क्स मिल जाए, ऐसा भी नहीं है।
तो डिपेंड करता है यहाँ पर चेकर के ऊपर, उनके जो तरीके के ऊपर। तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल जो कि हमारा बनता है अंकित रॉय एडिशन, इनका सवाल बनता है बिजनेस स्टडीज़ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो बनाइए। तो यहाँ देखा है ऑलरेडी जो देखा है हमारे पास जो बिजनेस स्टडीज़ है इसके ऊपर वीडियो बना चुका हूँ, और इस वीडियो का जो लिंक है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, जहाँ से अपना जो बिजनेस सब्जेक्ट है उसकी तैयारी अपना काफ़ी अच्छे से कर सकते हैं। उसके बाद अगर बात करें प्रो गेमिंग, इनका सवाल बनता है सर हम एनओएस के बदले सीबीएसई से 11th कैंसिल करके डायरेक्ट 12th की एग्ज़ाम या 12th कर सकते हैं? तो बिल्कुल कर सकते हैं। तो अगर यहाँ पे अपना जो है कि आप 11th कहीं रेगुलर पढ़ रहे हैं और एनओएस से अपना 12th करना चाहते हैं, तो आप जो है डायरेक्ट अपना एनओएस में जो है 12th में एडमिशन लेके डायरेक्ट 12th के अपना एग्ज़ाम दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास अगला सवाल जो कि हमारा बनता है पूनम वर्मा, इनका सवाल बनता है सर एनओएस में एमसीक्यू क्वेश्चन आएंगे क्या? तो यहाँ देखा जाए कि अभी तक जो हमारा फॉर्मेट है एग्ज़ाम का लगभग हमारा सेम ही चल रहा है, जिसमें हमारे पास कोई किसी तरह का कोई चेंजेस अभी तक आया नहीं है, और न ही चेंजेस को लेकर अभी तक कोई नोटिफिकेशन आया है। तो ऐसे में सिंपली आप क्या करिए, पिछले कुछ सालों के जो क्वेश्चन पेपर है आप उनको देख लीजिए, क्योंकि वही फॉर्मेट इस बार भी लगभग आने वाला है। अगर उसमें एमसीक्यू क्वेश्चन अगर दे रखे हैं तो इस बार भी लगभग हमारे उस हिसाब से उतने क्वेश्चन एमसीक्यू आएंगे। अगर एमसीक्यू क्वेश्चन अगर नहीं दे रखे हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चन दे रखे हैं, तो उस हिसाब से आपका एग्जाम वगैरह होने वाला है। उसके बाद यहाँ पे हमारा अगला सवाल जो कि हमारा बनता है संजय कुमार। तो संजय कुमार है, इनका सवाल बनता है सर मैं क्लास 10th का हूँ, अगर किसी के एग्ज़ाम में 100 में से 30 आते हैं तो उसके 20% निकाल कर टीएमए के मार्क्स ऐड होते हैं, तो 30 के 24 मार्क्स होंगे, तो फेल हो गए या पास? तो यहाँ देखा जाए क्या है कि 100 नंबर पेपर है और आप बता रहे हैं कि 100 में से 30 नंबर आए, और 30 का अगर यहाँ पे अपना जो है कि 80% किया जाता है, क्योंकि 20% क्या है असाइनमेंट है, तो जो कि अपना 80% किया जाता है बनता है 24। तो 24 नंबर है, अगर आप उसमें जो असाइनमेंट के आप कितने भी नंबर जोड़ो, चाहे उसमें 10 नंबर जोड़ो चाहे 15 नंबर जोड़ो, अगर उसको जोड़ के 33 या से ज़्यादा होते हैं तो भी पास नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि मिनिमम थ्योरी में जो नंबर लाने होते हैं वो लाने ही लाने हैं। अगर आप उतने नंबर नहीं लाते हैं, बाकी असाइनमेंट को मिलाकर आपके जो है कि 33 या से ज़्यादा होती भी हो तो भी आपको पास नहीं किया जाएगा, क्योंकि आपका जो है क्लास 12th में, स्पेशली क्लास 12th में जो थ्योरी प्रैक्टिकल में पास होना कंपलसरी है विद मिनिमम नंबर। तो ऐसे में अगर आप जो है 30 नंबर लेकर आते हैं जिसका 24 से होता है 80%, तो यहाँ पर आप पास नहीं होंगे। उसके बाद यहाँ पे हमारा अगला सवाल संजय का ही है, और इनका कहना है यहाँ पर कि सर अक्टूबर नवंबर वाले बच्चों के लिए क्या ग्रेस मार्किंग होगी इस बार? तो यहाँ देखा जाए ग्रेस मार्किंग को लेकर ऐसा कोई नोटिफिकेशन वगैरह अभी तक आया नहीं है, और उम्मीद भी नहीं है कि ग्रेस मार्किंग वगैरह होगी, क्योंकि अभी यहाँ पे हमारे पास क्या है कि बहुत सारे हमारे पास आंसर शीट क्या है चेक होनी शुरू हो गई है, और रिजल्ट बनाने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है, और उम्मीद है कि हमारा पर अगले महीने तक आपका रिजल्ट भी आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हमारा पर अगला सवाल संजय का ही है, सर मुझे 11th में रेगुलर स्कूल में एडमिशन लेना है, अभी मैंने अक्टूबर 2021 में पेपर दिए हैं, सर रिजल्ट के बाद क्या क्या करना होगा? तो यहाँ देखा जाए आप जो है 10th पास करके रेगुलर जो करना चाहते हैं, 11th से करना चाहते हैं, तो सिंपली आपको करना है क्या है कि आपका जो रिजल्ट का प्रिंट आउट है आप वो लीजिए, डिजी लॉकर पे आपके जो डॉक्यूमेंट आ जाएंगे उसको डाउन कर लीजिएगा, इनको प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा, और जिस भी स्कूल में आप अपना एडमिशन लेना चाहते हैं तो उस स्कूल में जाइए, आप वहाँ पे अपना रिजल्ट दिखाइए और उनसे रिक्वेस्ट करिए कि मैं अपना आगे की पढ़ाई अपना रेगुलर करना चाहता हूँ, और मेरी परसेंटेज काफ़ी अच्छी है और मैं काफ़ी मेहनती हूँ, काफ़ी मैं अपना अच्छे नंबर लाना चाहता हूँ, भविष्य में कुछ करना चाहता हूँ। आप उन्हें अपने तरीके से उनको एग्री करने की कोशिश करिए, क्योंकि होता क्या है कि एनओएस के जो विद्यार्थी होते हैं उनका रेगुलर में एडमिशन मिलना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन अगर आपको किसी एक स्कूल में अगर एडमिशन नहीं मिलता है तो आप दूसरे रेगुलर स्कूल में ट्राई करके देखिए, प्राइवेट है, गवर्नमेंट है, जो भी आपको इसे लगते हैं वहाँ ट्राई करके देखिएगा। अगर इन केस अगर आपको जो है कि एडमिशन अगर सपोज अगर नहीं मिलता है तो एनओएस से तो आप 12th कर ही सकते हैं, तो ऐसे कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं होगी। उसके बाद यहाँ पे हमारा अगला सवाल जो कि हमारा बनता है मुकेश कुमार, और इनका सवाल बनता है सर जी प्रणाम, 10th 2011 में पास की है और अब मैं आगे पढ़ाई करना चाहता हूँ, और एनओएस से 12th करने में कितना समय लगेगा? 1 ईयर में हो सकता है? तो यहाँ देखा जाए क्या है कि आप जो है 2011 में 10th पास कर चुके हैं, अगर आप अभी अपना एडमिशन लेते हैं तो आप अपना जो है कि सितंबर अक्टूबर 2022 में अपना एग्ज़ाम दे सकते हैं, और जिसका रिजल्ट लगभग दिसंबर के आसपास में आ जाएगा। तो यहाँ पर देखा जाए एडमिशन जो लास्ट डेट है वो यहाँ पे हमारा यहाँ पर लगभग 31 मार्च 2022 हो सकती है, क्योंकि कई बार जो डेट है वो उसको एक्सटेंड कर देते हैं, तो एक्सटेंड करके हो सकता है कि अपने 31 मार्च तक 2022 तक डेट वगैरह हो। तो ऐसे में क्या है कि अगर आप जो है जैन में,
फैब में भी अगर एडमिशन लेते हैं तो ऐसे में क्या है कि आपका एग्ज़ाम हो जाएगा अक्टूबर 2022 में हो जाएगा, जिसका रिजल्ट आ जाएगा आपका दिसंबर 2022 में। उसके बाद यहाँ पे हमारा पे अगला सवाल जो कि हमारा बनता है बुल्ती दास। तो बुल्ती दास है, इनका सवाल बनता है, सर मेरा स्टडी सेंटर दिल्ली में है और मैंने ऑन डिमांड एग्ज़ाम वेस्ट बंगाल स्टेट से क्लियर किया है। क्या स्टडी सेंटर से मुझे ओरिजिनल मार्कशीट मेरे एड्रेस पर मिल जाएगी या मुझे दिल्ली जाना पड़ेगा? सर डिजिलॉकर से मैंने सारे सर्टिफिकेट इशू कर लिए हैं। अब मुझे +2 करना है। अभी कौन सा सेशन ओपन है? अगर इसी साल एडमिशन के बाद 2 साल का गैप लेकर अप्रैल 2023 में एग्ज़ाम दे तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना सर? तो यहाँ देखा जाए क्या है कि आप जो अपना 10th पास कर चुके हैं, आपने एग्ज़ाम दिए बंगाल में और उसके बाद आपका जो स्टडी सेंटर है वो बनता है दिल्ली। तो यहाँ पर आपका जो है कि आपको थोड़ा-सा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है कि आपका जो रिज़ल्ट है वो बाय पोस्ट आपके घर पे पहुँच जाए। इन केस अगर आपका जो रिज़ल्ट है अगर बाय पोस्ट घर पे नहीं पहुँचता है, तो ऐसे में आपका जो स्टडी सेंटर जो बनता है, आपको वहीं पर आपको जाना पड़ेगा। इसके अलावा देखा जाए आप ये जानना चाहते हैं कि अगर अभी आप एडमिशन लेते हैं और अपना अप्रैल 2023 में एग्ज़ाम देते हैं, इकट्ठा पेपर देते हैं, तो इससे क्या प्रॉब्लम वगैरह होगी या नहीं होगी? तो यहाँ आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर आपका अप्रैल 2023 में पूरा आपका यहाँ पर 2 साल गैपिंग कंप्लीट होती है, तो आप इकट्ठा सारा पेपर दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो दोस्तों यहाँ देखा जाए आज के संडे वीडियो में मैंने कई सारे विद्यार्थियों के सवालों का जवाब बताने की कोशिश करी है। उम्मीद करता हूँ कि आपके भी कई सारे डाउट क्लियर हो गए। तो दोस्तों आपके जो भी अपने सवाल है, आओ हमारे यूट्यूब की कम्युनिटी में नई वाली पोस्ट से पूछिएगा, पुरानी वाली पोस्ट में मत पूछिएगा, और उन सभी सवालों के जवाब साथ में होगा अगले संडे वीडियो में। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।